हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज का लेक्चर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कवर किया है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पहले उन्हें देखिए, तो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 12। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेस थ्योरम होने वाली है। बेस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से समझना ताकि आप अच्छे से इसको स्कोर कर सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम एक फेमस मैथमेटिशियन होते हैं जॉन बेस, जिन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिसमें रिवर्स वो लगती प्रोबेबिलिटी लगती है। जैसे कि अगर आप देखो कि हम अभी तक हम क्या करते हैं कि हमें बैग दिया होता है, बैग 1 या बैग 2, और हम पता लगाते हैं इसमें कुछ रेड बॉल्स होती हैं, जैसे 10 रेड बॉल 12 ब्लैक बॉल्स, इसमें कुछ 5 रेड बॉल्स और 8 ब्लैक बॉल्स। तो अभी तक हम ये पता लगाते थे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। तो रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसमें क्या होता था, हमें गिवन होगा कि हमें रेड बॉल आई है। ठीक है, हमने एक बॉल निकाली फ्रॉम वन ऑफ द 2 बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैग 1 या बैग 2? रिवर्स प्रोबेबिलिटी लगेगी, मतलब इस बार बैग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इस तरह की रिवर्स प्रोबेबिलिटी के लिए जॉन बेस ने एक थ्योरम बनाई, एक फॉर्मूला बनाया जिसको हम बेस थ्योरम भी कहते हैं। आइए वो क्या कहता है फॉर्मूला अभी देखते हैं। उससे पहले हम पार्टीशन पढ़ लेते हैं। पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। मान लो कि हमारे पास कोई एक सैंपल स्पेस है S, हम इसके बहुत सारे पार्टीशन करना चाहते हैं। पार्टीशन को हमने इवेंट भी कह सकते हैं। मान लो हमने कोई ये पार्टीशन बनाया E1, E2, E3, E4, E5, ऐसे हमने इसके पार्टीशन कर दिए। बट वो पार्टीशन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। पहला, कोई भी 2 पार्टीशन के अंदर E1 और E2 में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब उनका इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए, पाई होना चाहिए, राइट? कॉमन एरिया नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन कहती है कि हम इन सब पार्टीशन का जब यूनियन करेंगे तो हमारा पूरा के पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, मतलब कोई भी एरिया बीच में छूटना नहीं चाहिए। और तीसरी कंडीशन कहती है कि इन सब पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, राइट? तो ये 3 कंडीशन है हमारे को पार्टीशन करने की। ये डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जब हम ऐसा पार्टीशन कर लेंगे किसी भी सैंपल स्पेस का, तो इस पे लगती है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। वो क्या कहती है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? लेट E1, E2, En बी द पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस एंड सपोज दैट ईच इवेंट E1 हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, देन A बी एनी इवेंट ऑफ S। तो हम कैसे निकालते हैं उसको? PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू सब पार्टीशन के प्रोबेबिलिटी लेंगे PE1 और PA बाई E1, मतलब जब A होगा E1 की वजह से। ऐसी PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट व्हेन A हैपन विद E2। E2 बैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसे। सो इट्स आल्सो ऑन PEN PA बाय E, राइट? ये फार्मूला बनता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे बिल्कुल। एन अर्न कंटेन, अर्न मतलब बैग कह सकते हो, अर्न कह सकते हो, कंटेन 5 रेड बॉल। हम डायग्राम बना लेते हैं। इसमें 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट्स कलर इज नोटेड एंड इट इज रिटर्न टू अर्न। हमने एक बॉल निकाले, इसका कलर नोट किया और उसको वापस बैग में रख दिया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इनटू द अर्न। और जो कलर निकला, मान लो रेड निकला तो रेड की 2 और डाल दी, या ब्लैक निकला तो फिर ब्लैक की भी 2 और डाल दी। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन, और फिर एक और बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? और दूसरी बार में रेड आई। तो अब इसके 2 पार्टीशन हो सकते हैं। एक पार्टीशन बनेगा कि पहले रेड आई और एक पार्टीशन बनेगा कि पहले ब्लैक आई। तो E1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? रेड बॉल। और E2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? ब्लैक बॉल। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। आइए, तो पहली बॉल रेड आई तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि टोटल बॉल 10 बॉल्स है ये, और उसमें से रेड है हमारी 5।
काटोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही पहली बॉल ब्लैक आई तो 5 ब्लैक है आउट ऑफ 10, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, राइट। अब हमें सेकंड बॉल निकालनी है, वो होनी चाहिए आपकी रेड बॉल। रेड बॉल आई, ए जो है वो सेकंड बॉल इज रेड, ये कौन सा इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड बॉल इज रेड। तो ए हैपन यानी रेड बॉल इज, सेकंड बॉल इज रेड व्हेन फर्स्ट बॉल इज रेड, इवन रेड बॉल दिखा रहा था। अगर पहले रेड बॉल आई थी तो हमने उसकी जैसी 2 और बॉल डाल दी होंगी, यानी अब टोटल रेड बॉल्स हो गई हमारे पास सेकंड केस में 7 आउट ऑफ 12। 2 और बॉल डाली तो बॉल बढ़ के हो गई होंगी 12 बॉल। जब हम इसमें 2 रेड आई तो ये हो जाएगी 7 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल, यानी टोटल बॉल हो चुकी होंगी अब 12, राइट। तो 7/12। फिर से हमने रेड बॉल निकालनी है जब पहले ब्लैक बॉल आई थी। अगर पहले ब्लैक बॉल आई थी तो हमने 2 ब्लैक बॉल डाली होंगी, यानी ब्लैक बॉल 7 हो गई होंगी, और निकालनी कौन सी है, रेड। तो रेड तो 5 ही होंगी आउट ऑफ 12। मतलब अगर हम इसमें देखेंगे तो 5 तो रेड होंगी और 7 ब्लैक होंगी, तो टोटल बॉल 12 हो गई, और 5 हमें रेड निकालनी तो 5/12। क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, रेड बॉल। तो इसको कैसे निकालेंगे, P(E1) PA/E1, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। P(E2) PA/E2, राइट। जितने भी पार्टीशन करेंगे सारे के सारे लिखे जाएंगे। तो P(E1) कितना था, 1/2, ये कितना हो गया 7/12, प्लस ये थी 1/2 P(E2) और ये आया हमारा 5/12। दोनों का एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम तो आ रहा है 24, ऊपर हो जाएगा 7 + 5, यानी हो गया 12/24। कट करोगे तो आंसर आ गया आपका 1/2। तो ये केस हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी ये बेस थ्योरम नहीं लगी, ये भी लगी है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। अब बेस थ्योरम कैसे लगती है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग, बैग 1 है, another bag 2 contain 2 red ball and 6 black balls, right? One of the 2 ball is selected at random. दोनों में से कोई एक बैग को हमने चूज किया, and ball is drawn from the bag and it is found to be red, और बॉल रेड कलर के। What is the probability that the ball is come from bag first bag? रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो आई 2 पार्टीशन बन रहे हैं, फर्स्ट बैग या सेकंड बैग। फर्स्ट बैग आने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 2, ऐसी सेकंड बैग आने की 1/2। फिर इवेंट क्या है हमारा, रेड बॉल, व्हेन इट इज बैग 1, तो बैग 1 से रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 4/8, और गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, बैग 2 में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/8, राइट। अब रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैसे लगाते हैं, देखो हमें रेड बॉल चाहिए 1 फ्रॉम द बैग 1, P(E1)/A, इसका फॉर्मूला बनेगा बेस थ्योरम के हिसाब से P(E1) PA/E1, ऊपर आ जाएगा, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब जितने भी हमने वो बनाए, पार्टीशन बनाए, P(E1) PA/E1 P(E2) PA/E2, सो अगर और भी होंगे तो वो भी ला, राइट। आइए इनकी वैल्यू डाल लेते हैं हम। ऊपर आएगा 1/2 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 4/8, राइट। ए है हमारा गेटिंग रेड बॉल, द बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल इज रेड, लेट कर सकते हो, लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट बॉल इज रेड, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। दोबारा से रिपीट करेगा ही करेगा, हर बेस थ्योरम में करता है, ऊपर जो भी ऊपर लिखोगे नीचे दोबारा से आएगा ही आएगा। P(E1) PA/E1, दूसरा हो जाएगा P(E2) 1/2 और PA/E2 2/8। क्लियर है, वैल्यू डालिए। अब आप देखोगे 2 × 8 सबके डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आप चाहो तो सबको काट सकते हो। जैसे ही काटोगे तो ऊपर रह जाएगा 4 और नीचे रह जाएगा 4 + 2, राइट। यानी ये हो गया आपका 4/6, काटोगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 इज द आंसर। क्लियर है, आइए एक और लगा के देखने, अभी समझ आ जाएगा। Of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar, मतलब not reside in hostel, घर चले जाते हैं। 60% बच्चे हॉस्टल में रह जाते हैं और 40% बच्चे
डे स्कॉलर है वापस चले जाते हैं। प्रीवियस रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट रिसाइड इन होटल अटेन ए ग्रेड, जो हॉस्टल में रहे थे वो ए ग्रेड लाए 30%, एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम द कॉलेज एंड हैज ए ग्रेड, वो ए ग्रेड का था। व्हाट इज द वर्ड दैट ही इज एन होस्टलर। तो आइए दो बनेंगे, या तो वो होस्टलर है या तो वो डे स्कॉलर है। तो यहाँ पे लिख देना लेट E1 रिप्रेजेंट होस्टलर और E2 रिप्रेजेंट डे स्कॉलर। राइट, तो ये हो गए 60%। 60% को आप 0.60 लिख सकते हो, 60/100। ऐसे ये है 40%, तो ये हो जाएगा 0.40। 40%, तो जब आप डेसिमल लगाओ 40%, परसेंट नीचे आता है, तो जो डेसिमल लगाओगे तो 40.40 हो जाएगा। अब ए ग्रेड आया कब, वो जब होस्टलर था, तो ये 30% था यानी 0.30। ए ग्रेड आया कब, जब वो डे स्कॉलर था, तो 20% हो गया। अब यहां लिख सकते हो ए रिप्रेजेंट ए ग्रेड। ठीक है, स्टूडेंट गॉट ए ग्रेड, स्टूडेंट विद ए ग्रेड। सिलेक्ट कर लेंगे बस E1 E2 और ए को कि हमने क्या रिप्रेजेंट करना। अब आइए हमें चाहिए क्या, ए ग्रेड, और वो होना क्या चाहिए, होस्टलर यानी E1। राइट, तो कर लो, फॉर्मूला लगा लेंगे वैसे ही। तो ये होता है PE1 PA/E1, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। और भी होते तो हम पार्टीशन और भी लिखते, कई बार 3 बनते हैं, कई बार 2 बनते हैं। आई तो ऊपर हो गया 0.60 इंटू 0.30, वैल्यू डालिए देख के, और कुछ नहीं। और नीचे रिपीट होएगी, चाहे वो आगे रिपीट हो चाहे पीछे रिपीट हो। तो 0.60 इंटू 0.30 प्लस 0.40 इंटू 0.20, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। नीचे वाला जो पार्ट होता है ये टोटल प्रोबेबिलिटी ही होती है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आप देखो सबके डेसिमल हटाओगे तो सबके डिनोमिनेटर में 4 जीरोस आएंगी, तो सबके हटा दोगे तो बचेगा क्या, ऊपर 60 इंटू 30, और नीचे भी बचेगा 60 इंटू 30 प्लस 40 इंटू 20। हमने डेसिमल हटाए। अब जीरोस भी हट रही है, देखो तो सब में ऊपर जीरो आ रही है। अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 1800 नीचे हो जाएगा 1800 प्लस 800, तो 100 सबका कॉमन निकल जाएगा, तो 18/18 प्लस 8 यानी 18/26। कट कर दो 2 के टेबल में, तो 9/3 आंसर आ गया। किस चीज का, गेटिंग ए ग्रेड व्हेन ही इज एन होस्टलर या स्टूडेंट इज एन होस्टलर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, in answering a multiple choice test, in answering a question on multiple choice test, a student either knows the answer or guesses the answer। यही दो ऑप्शन होते हैं, तो आपको आता होता है या नहीं तो आप गेस करते हो। Let 3/4 be the probability that he knows the answer, and 1/4 probability he guesses the answer। राइट, तो मतलब चांस है कि वो जानता है 3/4 और गेस करेगा बाकी, तो उसका चांस है 1/4। Assuming that student who guesses the answer will correct with the probability 1/4, मतलब गैस वाला नीचे है तो उसने सही कर दिया कब, जब वो गैस कर रहा, उसका चांस है 1/4। और वो सही करेगा जब ही नोज द आंसर, तो ये तो 1 हो जाएगी। ये आपको ध्यान से समझना है, ये 1 हो जाएगी। जब उसको आता है और वो ठीक मार्क करेगा, इसके चांसेस पूरे होते हैं 100%, तो 1 हो जाती है। राइट, तो हमने E1 क्या लिया है, he knows the answer, और E2 क्या लिया हमने, he guesses the answer। A क्या लिया हमने, correctly, answer it correctly, answered it, answer the question correctly। राइट, अब हमें निकालना क्या है कि ही आंसर इट करेक्टली एंड ही नोज द आंसर, यानी E1। बेस थ्योरम लगेगी, क्या आगे लिख देना, बाय बेस थ्योरम, या यहां भी लिख सकते हो बाय बेस थ्योरम। क्या होता है ये, PE1 PA/E1, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE1 PA/E1
प्लस PE2 PA/E2। दो ही पार्टीशन में तो दो ही आएंगे नीचे। आइए वैल्यू डाल लेते हैं हम इनकी। PE1 है हमारा 3/4 प्लस 1, ये नीचे रिपीट करेगा तो 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4, राइट। तो आइए पीछे कर लेते हैं। तो ये हो गया ऊपर 3/4, नीचे हो गया 3/4 प्लस 1/16, मल्टीप्लाई कर दिया। 1/4 चाहो तो कॉमन निकाल लो, तो ये 3 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। नीचे एलसीएम बनेगा, तो जैसे ही 4 एलसीएम लोगे तो 12 प्लस 1 और वो 4 पलट के ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया 12/13 इज द आंसर। किस चीज का? ही आंसर इट करेक्टली एंड ही नोज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आइए और देख लेते हैं। ये डिसीज वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेढ़ा होता है, ध्यान से देखना। वो कह रहा है लेबोरेटरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट 99% is effective in detecting a certain disease when it is present. However, it also yield a false positive result of 0.5%. 0.5% कैसे लिखते हैं? ऐसे 0.005, 100 का वो डेसिमल लग जाएंगे। If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease and the result is positive? अब दो पार्टीशन बनेंगे, has the disease और not has the disease। तो have the disease 0.1, not have the disease 0.999, 99.9%, राइट। उसको माइनस कर लिया हमने, तो E1 has the disease और E2 not has the disease, E2 not have the disease, जब डिसीज फ्री भी लिख सकते हैं। और A क्या हो जाएगा? रिजल्ट इज पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब वो उसको आया डिसीज है। तो हैज द डिसीज और रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब उसके अंदर डिसीज है और रिजल्ट उसका पॉजिटिव आया, तो 99%, ये पहला दिया हो। और रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन नॉट हैज द डिसीज, ऐसा भी था 0.5%, यानी 005। क्लियर है? बन गए पार्टीशन। बस अब हमने बेस थ्योरम लगानी, तो यहां लिख देना बाय बेस थ्योरम। Result is positive and actually has the disease, तो ये हो जाएगा PE1 PA/E1 और नीचे हो जाएगा फिर से दोबारा से PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। वैल्यू डाल देंगे हम इनकी। ऊपर है 0.1 इंटू 0.9, राइट। नीचे रिपीट करेगा 0.1 इंटू 0.99 प्लस PE2 0.999 इंटू 0.005, राइट। ये 0.1% था ना, यहाँ पे हमें वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना, 0.001, ये भी हो जाएगा 0.001। आई डेसिमल डाल लेते हैं पीछे, तो ये हो जाएगा, दोबारा से लिख लेते हैं 0.001 इंटू 0.99 और नीचे हो जाएगा 0.001 इंटू 0.99 प्लस 0.999 इंटू 0.005। अगर आप डेसिमल हटाओगे तो 3 इसके और 2 इसके, 5 इधर भी 5 इधर 6, तो इधर 1 रह जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 99, 5 डेसिमल हटा दिए हमने सबके, ये भी 99 और ये हो जाएगा 999 इंटू 5 और नीचे 1 डेसिमल का 10 रह जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 99, ये हो गया 99, ये हो गया आपका 45, 49 और 49, 499.5। इसमें 99 को ऐड कर देंगे हम, जैसे इसमें 99 ऐड करोगे तो 0.5, 18, 19 और 5, 598.5। डेसिमल हटा लो तो ऊपर हो जाएगा 990 और नीचे हो जाएगा 5985। 5 के टेबल में कट कर देंगे हम 198, ये हो जाएगा 1197। 3 के टेबल में कट कर देंगे 66, ये हो जाएगा आपका 399। फिर से 3 के टेबल में कट हो जाएगा 22 और ये आ जाएगा 133।
बस इसके आगे कट नहीं होगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, मतलब रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड हैव एक्चुअली द डिसीज। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लंबी, और कुछ नहीं, ध्यान से करोगे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2-headed कॉइन, मतलब दोनों तरफ हेड है। अनदर इज बाइज्ड कॉइन, बाइज्ड होता है एक तरफ झुकाव, मतलब वो हेड की तरफ झुकाव है, 75% हेड दिखाता है वो। एंड थर्ड इज अनबाइज्ड कॉइन, मतलब बराबर बराबर, अनबाइज्ड होता है बराबर बराबर, राइट। तो 3 कॉइन, तो 3 पार्टीशन बन गए, PE1, PE2, PE3। तो इक्वल है वो प्रोबेबिलिटी चूज की, तो 1/3, 1/3, 1/3। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉप, हमने एक कॉइन निकाला और उसको टॉस कर, इट शो हेड, तो हेड आना चाहिए। तो हेड जब पहला कॉइन होगा तो उसमें तो 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ हेड था। हेड आना चाहिए जब वो सेकंड कॉइन था, तो उसकी 75% प्रोबेबिलिटी थी, 75%, यानी 3/4 कह सकते हैं कट के, राइट। तो डेसिमल भी लगा सकते हैं। हेड आना चाहिए जब वो थर्ड कॉइन था, यानी 1/2, इक्वल प्रोबेबिलिटी, हाफ हाफ हो जाती है। तो हमने इवन लिया है 2-headed कॉइन, E2 लिया है बाइज्ड कॉइन, जो बाइज्ड था हमारा, और E3 लिया है हमने अनबाइज्ड कॉइन, और A लिया है गेटिंग हेड, गेटिंग, A है हमारा गेटिंग हेड। आइए बेस थ्योरम लगा लेते हैं हम बाय बेस थ्योरम। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, वो होता है गेटिंग हेड व्हेन इट इज 2-headed कॉइन। तो 2-headed था हमारा E1, तो बेस थ्योरम बन जाएगी PE1 PA/E1, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3। तो 3 पार्टीशन, राइट। आइए वैल्यू डाल लेते हैं, पीछे डाल लेते हैं। ये हो गया आपका 1/3 इंटू 1, E1 वाला लिया 1/3 और 1, और नीचे टोटल आएगा, तो ये तो रिपीट करेगा ही, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। हमने वैल्यूज डाली ये सारे, राइट। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1/3 तो सब में से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 3/4, और यहाँ रह जाएगा 1/2। 1/3 सब में से कॉमन निकल रहा है, इसमें भी आ 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 रहा है, सबका निकाल के कट हो जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। नीचे एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 2, ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा 7 और 2 9, 4/9। ये हमारे आ गया क्या, गेटिंग हेड व्हेन इट इज 2-headed कॉइन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी हैव 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स। तो 3 पार्टीशन हो गए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इज गिवन हियर, तो PE1 PE2 PE3। ये हो गए 2000 आउट ऑफ 12000, टोटल 12000, 2000 आउट ऑफ 12000। अगर कट कर दोगे तो ये 1/6 आ जाएगा। फिर है 4000 आउट ऑफ 12000, तो ये कट कर दोगे तो 1/3 आ जाएगा। और PE3 है 6000 आउट ऑफ 12000, तब इसको कट कर दोगे तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। इन सबका सम 1 बन, हमें देखना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मेट एन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट होगा जब वो स्कूटर ड्राइवर, तो इसका चांस है 0.01, गिवन है, ये गिवन है हमें, राइट। एक्सीडेंट होगा जब वो एक कार ड्राइवर है, तो इसका चांस है 0.03, और एक्सीडेंट होगा जब वो एक ट्रक ड्राइवर है, तो इसका चांस है 0.15। तो हमने E1 क्या लिया है, स्कूटर ड्राइवर। लेट कर लेना, लेट E1 रिप्रेजेंट दिस, E2 रिप्रेजेंट कार ड्राइवर, एंड E3 रिप्रेजेंट ट्रक ड्राइवर, और A रिप्रेजेंट meet with an accident, is the event that person meet with an accident, right। आइए बेस थ्योरम लगा लेते हैं हम। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय बेस थ्योरम, फॉर्मूला लिख देंगे इसमें और वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा।
तो एक्सीडेंट हुआ कब, जब वो स्कूटर ड्राइवर था, यानी E1, स्कूटर ड्राइवर E1। तो ऊपर ये आ जाएगा E1 वाला P1 PA/E1। यहाँ पे सीधा हो जाता है, इसके उल्टा आता है यहाँ पे, ध्यान रखना। और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P1 PA/E1 प्लस P2 PA/E2 प्लस P3 PA/E3। राइट, वैल्यू डाल लेते हैं। आइए, तो ये है 1/6 इंटू 0.01, ये रिपीट करेगी नीचे, 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। राइट, तो पॉइंट सबके हट जाएंगे, तो ऊपर रह जाएगा 1/6, नीचे रह जाएगा 1/6 प्लस 1/3 इंटू 3, और ये रह जाएगा 1/2 इंटू 15। राइट, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ऊपर है 1/6, नीचे हो गया 1/6, 3 से 3 कट जाएगा 1, और ये आ जाएगा 15/2। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 6, पलट के ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 45। क्लियर है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, इसको दे देंगे तो 52, 1/52। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, मेट विद एन एक्सीडेंट व्हेन इंश्योरर इज अ स्कूटर ड्राइवर। क्लियर है, वर्किंग समझ आई? सब में ऐसे ही करना है। और एक और देख लेते हैं, अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन, तो 2 पार्टीशन बन जाएंगे, PE1 और PE2। Past records show that the A produced 60% of the item output और B produced 40% of the item। तो इसके आने के 60% चांस है, यानी 0.60, और उसके आने के 0.40। Further, 2% of the item produced by machine A and 1% of the item produced by machine B were defective. All the items are put in stockpile and one item is chosen at random and is found to be defective. तो डिफेक्टिव आइटम आया कब, जब वो मशीन A थी, तो इसका चांस है 2%, यानी 0.02। और डिफेक्टिव आइटम आया जब वो मशीन B थी, तो इसका चांस है 1%, यानी 0.01। तो हमने E1 क्या लेट किया है, लिख लेना, लेट E1 बी मशीन A एंड E2 रिप्रेजेंट मशीन B एंड द इवेंट A रिप्रेजेंट डिफेक्टिव आइटम। तो बेस थ्योरम लगा लेंगे हम यहाँ पे, बाय बेस थ्योरम। हमने निकालना क्या है, डिफेक्टिव आइटम व्हेन इट इज मशीन B, यानी E2 से निकालना। तो इस बार ऊपर E2 आएगा, PE2 PA/E2, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। वैल्यू डाल देंगे हम सारी, तो ये हो जाएगा आपका 0.40 इंटू 0.01, और ये नीचे रिपीट करेगी, इस बार ये पीछे रिपीट करेगी, 0.40 इंटू 0.01, और ये हो जाएगा 0.60 इंटू 0.02। राइट, वैल्यू डाली, देखिए कुछ नहीं, ऊपर से आपने यहाँ से देख के वैल्यू डालनी है फॉर्मूले में। सब में 2 और 2 4 डेसिमल आ रहे हैं सब में, तो डेसिमल डालेंगे तो ऊपर रह जाएगा 40 इंटू 1, और नीचे रह जाएगा 60 इंटू 2 और 40 इंटू 1। राइट, डेसिमल हटाएंगे तो कर लो, ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 120 प्लस 40, तो ये बन गया आपका 40/160। 0 से 0 कट हो जाएगी, तो ये आ गया आपका 1/4। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी आई है, डिफेक्टिव आइटम बाय मशीन B, 1/4। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करके देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। 2 groups are competing for the position on board of director of a corporation. The probability that the first and second group will win is 0.06 and 0.04. Further, if first group win, the probability of introducing a new product is 0.7 and corresponding probability is 0.03 for second group win. Find the probability that new product was introduced when it was second group. तो 2 पार्टीशन बन रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप जीते या सेकंड ग्रुप जीते। फर्स्ट ग्रुप जीते उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, सेकंड ग्रुप जीते उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, और
इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट कब, जब फर्स्ट ग्रुप जीता तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, और इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट जब सेकंड ग्रुप वॉन तो 0.3 है। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट E1 रिप्रेजेंट ग्रुप 1, फर्स्ट ग्रुप विन, फर्स्ट ग्रुप विन। E2 represent second group win, and A represent introduce new product, introduce new product। क्लियर है? आइए बेस थ्योरम लगा लेते हैं। तो ये हो गया बाय बेस थ्योरम, हमने इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड बाय सेकंड ग्रुप यानी E2, तो फॉर्मूले में ऊपर E2 आ जाएगा, PE2 PA बाय E2, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 PA बाय E1 प्लस PE2 PA बाय E2, राइट। आइए वैल्यू डाल लेते हैं। तो ऊपर E2 वाली आएगी यानी 0.4 इंटू 0.3, और ये नीचे रिपीट करेगी पीछे की तरफ 0.4 इंटू 0.3, और आगे आ जाएगी 0.6 इंटू 0.7। वैल्यू डल गई। अब काफी कुछ तो कट ही जाता है, जैसे दोनों में डेसिमल आ रहे हैं दो दो, तो डेसिमल हटा लो, तो ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 3, नीचे रह जाएगा 6 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 3, तो ये हो गया 12/42 प्लस 12, तो 12/54। कट कर दो, 6 के टेबल में कट हो जाएगा ये, तो 2/9 आंसर आ गया। क्या था? इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट बाय ग्रुप 2, ठीक है, सेकंड ग्रुप ने कर। नेक्स्ट करते हैं। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट 5 और 6, शी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट द नंबर ऑफ हेड। इफ शी गेट 1 2 3 4 ऑन द डाई जो पहले थ्रो करी थी, शी टॉस अ कॉइन वंस, इस बार एक ही बार करेगी, एंड नोट द हेड और टेल। इफ शी obtained exactly one head, एक हेड आया, what is the probability that she got 1 2 3 4 with the die? तब दो पॉसिबिलिटी है, या तो 5 और 6 आएगा, या तो 1 2 3 4 आएगा। 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 2 आउट ऑफ 6, 5 और 6 टोटल 6 आउटकम होती है डाइस पे, उसमें 5 और 6 आने के 2 चांस है आउट ऑफ 6। ऐसे 1 2 3 4 आने के 4/6। कट करना चाहो तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3। और फिर पहले वाले में था 3 बार कॉइन उछालेगी, तो जब भी 3 बार कॉइन उछालते हैं हम, तो उसके टोटल होती है आउटकम 2 की पावर 3, यानी 8 आउटकम होती है। सैंपल स्पेस आता होगा आपको बनाना, तो उसमें हम क्या करते थे, 4 बार हेड लिखते थे और 4 बार टेल लिखते थे, फिर उसको आधा करके 2 बार हेड लिखते थे, 2 बार टेल लिखते थे दोनों तरफ, और फिर 1 बार हेड लिखते थे और 1 बार टेल लिखते थे दोनों तरफ। ये टोटल 8 आउटकम है। अब हमें चाहिए कि एग्जैक्टली 1 हेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्टली 1 हेड इसमें से, क्योंकि 3 बार उछाला, तो एग्जैक्टली 1 हेड किस में आया, 1 2 3 में आउट ऑफ 8। और जब उसका 1 2 3 4 आया था, तो उसने 1 बार उछाला था, और 1 बार उछालेगे तो 2 की पावर 1, यानी 2 ही आउटकम होंगी, हेड और टेल। तो इसमें हेड आने की, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब सेकंड केस है तो 1/2, राइट। तो बेस थ्योरम लगा लेंगे अब हम, बाय बेस थ्योरम। E1 E2 को लेट कर लेना, यहाँ पे मैं लेट कर देता हूँ। E1 है हमारा, लेट E1 ये है 5 और 6 ऑन द डाई। E2 है हमारा 1 2 3 4 ऑन द डाई, और A है गेटिंग 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, गेटिंग 1 हेड। अब हम बेस थ्योरम लगा लेते हैं। तो हमें 1 हेड चाहिए था कब, जब वो 1 2 3 4 आया, यानी E2। ये हो जाएगा PE2 PA बाय E2, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE1 PA बाय E1 प्लस PE2 PA बाय E2, राइट। इसमें वैल्यू डाल देंगे हम, तो ऊपर E2 वाली वैल्यूज आएंगी 2/3 इंटू 1/2,
ये नीचे रिपीट करेगा 2/3 इंटू 1/2 प्लस आगे आएगा 1/3 इंटू 3/8, 1/3 इंटू 3/8। आइए डाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू 2 सब में से कॉमन निकलेगा नीचे से, राइट। तो ऊपर रह जाएगा 2, नीचे रह जाएगा 3/4 और यहां रह जाएगा 2। क्लियर है? यहां से जब 2 जाएगा 3 तो 4 बचेगा। एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2, नीचे 4 एलसीएम आएगा 3 + 8, पलट दो तो ये आ गया आपका 8/11। ये था गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन शी गॉट 1 2 3 4 ऑन द डाई। नेक्स्ट आ जाओ। A manufacturer has 3 machine operator A, B and C, यानी 3 पार्टीशन हो गए P1, P2, P3। A produce 1% defective item, B produce 5% defective item and C produce 7% defective item. A on the job is 50% of the time, तो ये हो गया 50%। B on the job 30% of the time and C on the job is 20%। इन सबका सम 1 बनना चाहिए, आप देख सकते हैं। पर डिफेक्टिव आइटम जब A ऑपरेटर था 1, डिफेक्टिव आइटम जब B ऑपरेटर था 5%, डिफेक्टिव आइटम जब C ऑपरेटर था 7%, राइट। तो हम यहां पे लगा लेंगे बाय बेस थ्योरम। लेट कर लो, लेट E1 रिप्रेजेंट ऑपरेटर A, E2 रिप्रेजेंट ऑपरेटर B, E3 रिप्रेजेंट ऑपरेटर C और A रिप्रेजेंट डिफेक्टिव आइटम। तो डिफेक्टिव आइटम व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर A यानी E1, तो ऊपर E1 वाला आ जाएगा PE1 PA/E1 और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3। आइए वैल्यू डाल लेते हैं सबकी, एक एक करके। ऊपर E1 वाली आएगी यानी 50 इंटू 1, तो ये हो गया 50 इंटू 0.01 नीचे रिपीट करेगी 50 इंटू 0.01 प्लस दूसरा था 30% इंटू 0.05 प्लस 20% इंटू 0.07। सबके 4 डेसिमल हटेंगे, देख सकते हो। सब में 2 और 2 4, सब में 4 आ गए तो हट जाएंगे। तो ऊपर रह जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 30 इंटू 5 और ये हो जाएगा 20 इंटू 7, राइट। ऐड कर लो तो ऊपर हो गया 50, ये हो गया 200 और 340, 0 से 0 कट हो जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/34। गेटिंग डिफेक्टिव आइटम व्हेन इट इज ऑपरेटर A इज 5/34। क्लियर है? आई लास्ट क्वेश्चन है, आई वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में। A card from a pack of 52 cards is lost। एक कार्ड गिर गया, 52 है तो 51 रह गए। From the remaining card of the pack 2 cards are drawn। बचे हुए 50 में से हमने 2 और कार्ड निकाले and are found to be diamond, और दोनों डायमंड थे। Find the probability that the lost card being a diamond, जो पहले गिरा था वो भी डायमंड है, तो इसके 2 पार्टीशन बन जाएंगे। डायमंड है जो लॉस्ट कार्ड था या डायमंड नहीं है, नॉट अ डायमंड। अगर डायमंड होता है तो डायमंड कितने होते हैं हमारे पास 13 आउट ऑफ 52, और डायमंड नहीं कितने होते हैं 39 आउट ऑफ 52। कट करोगे तो ये 1/4 बन जाएगा, ये 3/4। क्लियर है? तो यहां लिख देना आप, E1 था डायमंड कार्ड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, और E2 लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड।
डायमंड नहीं था, राइट। अब 2 कार्ड निकालने हैं जब वो डायमंड गिरा था। तो पहले डायमंड गिरा था तो डायमंड रह गए 12, और 12 में से हमें दोनों डायमंड निकालने हैं। आउट ऑफ 51 रह गए कार्ड, उनमें से 2 कार्ड निकालने हैं हमें। डायमंड निकालने दोनों जब वो डायमंड नहीं गिरा था। अगर वो डायमंड नहीं गिरा था तो मतलब डायमंड तो 13 ही है हमारे पास, उनमें से 2 निकालेंगे। आउट ऑफ 51 C2, अब 51 में से 2 निकालेंगे। ये हमने कॉम्बिनेशन लगाया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। तो 12 C2 कितना हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं 12 C2, 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। और 51 C2 तो ये हो जाएगा 51 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12 इंटू 11 और नीचे रह जाएगा 51 इंटू 50। हमने 10 फैक्टोरियल काट दिया, इधर से 50 फैक्टोरियल काट दिया। 51 इंटू ये था 49 काट दिया हमने, राइट। अब ये रह गया, इसको कट कर लो। 2 के टेबल में ये कट हो जाएगा और 3 के टेबल में ये कट हो जाएगा, 1 और 7। तो ऊपर रह गया 22 और नीचे रह गया 25 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 85, 34, 12, 425। ये आ गया हमारा 22 इंटू 425। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल। और नीचे होगा 51 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 49 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो ये बचेगा 13 इंटू 12 और नीचे बचेगा 51 इंटू 50। 2 के टेबल में इसको कट कर दो और 3 के टेबल में इसे कट कर दो। तो नीचे तो वही आ जाएगा 425 और ऊपर 26 आ जाएगा। ये हो गया 26 अपॉन 420। ये चारों वैल्यूज आ गई। ये रफ करते, राइट। चारों वैल्यूज आ गई। अब बेस थ्योरम लगा लेते हैं। यहां लिख लेना बाय बेस थ्योरम। हमें क्या चाहिए, दोनों डायमंड चाहिए व्हेन लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। यानी ऊपर E1 वाला आएगा, PE1 PA बाय E1, फिर नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 PA बाय E1 प्लस PE2 PA बाय E2। वैल्यू डाल देते हैं हम इसकी। E1 की है 1/4 और 22 इंटू 425। ये नीचे रिपीट करेगी 1/4, 22 इंटू 425 प्लस 3/4 इंटू 26 अपॉन 425। देख सकते हैं, राइट। अब 4 इंटू 425 सबका कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 22 और नीचे रह जाएगा 22 प्लस 78, राइट। 26 इंटू 3 78। ऐड कर लो 22/100, कट कर दो 11/50। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या कहती है, गेटिंग बोथ डायमंड व्हेन इट इज लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, राइट। तो होप सो आपको ये टॉपिक कवर हो गया होगा, बेस थ्योरम समझ आ गया होगा। सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए एनसीईआरटी के। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।